हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोरी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो आपकी टाइपिंग थी उसकी मार्किंग स्कीम को लेकर। जो भी आपके डाउट थे हमने कमेंट सेक्शन में देखा, आपकी ज़्यादा बच्चों के जो डाउट थे वो टाइपिंग की मार्किंग स्कीम को लेकर थे। तो इस वीडियो जो ये वीडियो है स्पेशली हमने कंप्यूटर आपकी जो टाइपिंग की मार्किंग स्कीम को लेकर ही जो आपके डाउट थे उसको क्लियर करने के लिए बनाया है, ठीक है, स्पेशली। तो इसमें आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे के सारे जो भी डाउट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि ज़्यादा बच्चों हमसे जुड़ चुके हैं और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए वो प्लीज़ जुड़ जाएं, ठीक है। तो बच्चों का विश्वास है तभी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो एनटीए द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू किया गया था उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन उसमें उसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सारी चीज़ों को समझने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पार्ट 2 में यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम मार्क 50 का होगा, ड्यूरेशन मैक्सिमम 20 मिनट का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, और आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 25 मार्क्स का चाहिए। 50 मार्क्स में से ना टोटल मैक्सिमम मार्क्स 50 है तो उसमें से 25 चाहिए, है ना। इन सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा लास्ट में, अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। और मिनिमम स्पीड आपको 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। चलिए अभी बस इसको हम पढ़ लेते हैं, बाद में इसको हम अभी समझते हैं लास्ट में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से गौर करिएगा कि यहाँ पे दिया है कि ए कैंडिडेट शैल बी, यहाँ पे देखिए ये चीज़, ए कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड a text in English of approximately 500 words on computer which she shall be required to reproduce on the computer in the same format। इसका मतलब ये है कि आपको approximately 500 वर्ड्स मतलब लगभग 500 वर्ड आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिए जाएंगे। आपको एज इट इज़ सेम टू सेम आपको उसको और सेम फॉर्मेट में आपको उस कंप्यूटर पे टाइप कर देना है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ना। अब यहाँ पे एक शब्द आपने ध्यान दिया होगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, और लगभग का मतलब ये 500 भी दे सकता है ना। ये देखिए 500 से नीचे तो नहीं देगा, क्योंकि 500 से नीचे का मतलब ये हो जाता है कि फिर आपकी जो मिनिमम स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट वो तो हो ही नहीं पाएगी, है ना। लेकिन मुझे कम उम्मीद है कि ये 500 से ज़्यादा भी देगा, ये एग्जैक्ट 500 ही देगा। 510 5 वर्ड ये भी दे सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसने अप्रॉक्सीमेटली यहाँ लिखा है। लेकिन ज़्यादा यही संभावना होती है कि 500 वर्ड यहाँ पे देगा, है ना। हालांकि ये 505 510 वर्ड भी दे सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके हम बाद में अभी इसको वो क्लियर करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली शब्द पे यहाँ पे आपको फोकस करने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है कि मार्क, आप पहला यहाँ पे पॉइंट देखिए, मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक एरर। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट कर लिए जाएंगे, है ना, मतलब आपके मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। अब उसकी क्या स्कीम है, अगर आप कोई एक मिस्टेक, यहाँ पे देखिए लिखा है, अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो आपके 0.1 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे, ठीक है। इतने मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। मतलब कि जैसे अगर आप 10 मिस्टेक करते हैं तो आपके 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे ना। इतना सबको पता था, ठीक है। चलिए दूसरा इनके पॉइंट हम देख लेते हैं। लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक एरर विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। अगर आप कोई वर्ड छोड़ देते हैं, है ना, अगर आप कोई वर्ड छोड़ देते हैं वो भी आपकी क्या होगा, एरर में गिना जाएगा। या फिर अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे द लिखा है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर द लिखा था, आपने नीचे वाले में जो आप टाइप कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ आप TH लिख दिए, है ना। वहाँ पे द लिखा था और आप यहाँ पे सिर्फ TH लिख दिए, तो ये तो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, तो ये भी फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा। मतलब आपके 0.1 मार्क्स यहाँ पे कट कर लिए जाएंगे, है ना। और लेफ्ट आउट वर्ड्स, ये भी मतलब कोई वर्ड आपने जैसे यहाँ पे मान लेते हैं द लिखा था, ठीक, जैसे द लिखा था, जैसे एक मिनट पूरा हम सेंटेंस लिखते हैं।
जैसे यहाँ पे लिखा था ऑनेबल जस्टिस, मान लीजिए ऐसे लिखा होगा ऑनरेबल जस्टिस, ये एक वर्ड हुआ, ये दूसरा वर्ड हुआ। तो मान लेते हैं आपने इस वर्ड को छोड़ दिया है ना, और इस वर्ड को लिखा, तो इस वर्ड को जो छोड़ दिया तो इसके भी आपके यहाँ पे मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए इस वाले पॉइंट में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी लास्ट में समझाऊंगा, है ना, क्या प्रॉब्लम है इस पॉइंट में, लेफ्ट आउट वर्ड्स में, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है, चलिए यहीं समझा देता हूँ। मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो स्पीड मांगी है ना 25 वर्ड पर मिनट, और अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करते हो 20 मिनट से, तो ये 500 वर्ड लगभग हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप कोई वर्ड छोड़ देते हो, है ना, तो इस हिसाब से तो आप कितने वर्ड टाइप किए, 499 वर्ड ही टाइप किए। तो मतलब तो आप पूरी की पूरी स्पीड ही नहीं कवर कर पाए, 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आप कवर ही नहीं कर पाए, तो आप तो वैसे भी फेल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है। हम आगे आपको इस चीज़ को पढ़वाएंगे, है ना, इसीलिए मैं कह रहा था इसको लास्ट में कवर करूँगा। लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, यहाँ पे नहीं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपके 499 वर्ड ही टाइप किए हैं, जैसे जिनके 99.3% हुए हैं, या 4% हुए हैं, या 9% हुए हैं, उनके लिए थोड़ी सी एक पॉजिटिव मैं बताऊंगा लास्ट इस वीडियो में, लास्ट में कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम सारे पॉइंट्स को। अब देखिए, टाइपिंग ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और एनीथिंग अदर देन द कंटेंट्स ऑफ पैसेज एज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कोई भी, जैसे वहाँ पे लेटर, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल, एनीथिंग एल्स, मतलब वहाँ पे अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जैसे जैसे वो लिखा है आपको डिट्टो वही चीज़ आपको वहाँ पे छापना था, मतलब आपको वहाँ पे टाइप करना था। अगर आपने उसके अलावा कुछ और भी लिख दिया, उसके अलावा कुछ और लिखा, तो वो आपका क्या होगा, फुल मिस्टेक ट्रीट किया जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे लिखा था कि ऑनरेबल जस्टिस रमेश चंद्र, ऐसे मान लीजिए मैं रमेश चंद्र, पता नहीं जस्टिस होंगे कि नहीं, मैं ऐसे मतलब बोल दे रहा हूँ। अच्छा चलिए, कोई ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, है ना, ये तो थे जस्टिस, इलाहाबाद के जो चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं ना, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, है ना, ये एक रह चुके हैं। तो ऐसे लिखा था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो ये 5-6 वर्ड हुआ, है ना। लेकिन आप इनके जगह पे लिख दिए ऑनरेबल जस्टिस रमेश चंद्र, मान लेते हैं कोई रमेश चंद्र तो जस्टिस थे ही नहीं, है ना। तो अब क्या हुआ, इससे क्या होगा कि आपने जो 2 वर्ड लिखा है DY चंद्रचूड़ की जगह रमेश कुमार, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि वो, क्योंकि आपने उस कंटेंट के अलावा दूसरा कंटेंट लिख दिया है, इसलिए वो भी आपका फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वर्ड टाइप्ड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ड टाइप बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट शैल बी डिलीटेड और इग्नोर्ड। जैसे मान लेते हैं कि NTA द्वारा सिर्फ 500 वर्ड ही उसने दिया था, अब आपने 500 वर्ड के अलावा 500 वर्ड आपने टाइप कर दिया, इसके अलावा 501 वर्ड जैसे ही आप टाइप करेंगे, तो आपका वो 1 वर्ड वहाँ पे तो दिखाएगा, जब मतलब आप एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो वहाँ तक तो दिखाएगा। लेकिन जब इवैल्यूएशन होगी आपकी, जब मार्किंग इवैल्यूएशन मतलब कॉपी इवैल्यूएट की जाएगी, चेक की जाएगी, तो वहाँ पे आपको ये 501 जो एक्स्ट्रा वर्ड है इसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने वर्ड लिमिट मान लीजिए वर्ड लिमिट 500 है, तो इससे एक्स्ट्रा आपने टाइप कर दिया, इसलिए वहाँ पर वो काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ तो समझ में आप सबको आ गई होगी, है ना। अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए कि 500 वर्ड उसने मतलब NTA ने दिया था आपको ना, लेकिन आप में से बहुत बच्चे उस जैसे कुछ वर्ड मतलब उसमें जो लिखा था आपने वो टाइप ना करके अपने से एक्स्ट्रा वर्ड डाल के 500 पहुंचा दिया। लेकिन अभी जैसे कि उसके हिसाब से आपने 490 वर्ड ही छापे हैं, मतलब NTA के जो वर्ड हैं उस वर्ड को आपने सिर्फ 490 वर्ड ही छापे हैं, लेकिन आपने अपने से कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इधर उधर टू द ऐसे करके एक्स्ट्रा वर्ड छाप के आपने 500 वर्ड पहुंचा दिए, है ना।
एनटीए मतलब एनटीए जैसे ये पूरा जैसे मान लीजिए यही आप पैराग्राफ ले लीजिए पूरा, ये एनटीए द्वारा दिया गया है, आप इसको टाइप कर रहे हैं लेकिन आप इसमें कुछ अपने से एक्स्ट्रा टू द ऐसे करके हो जाता है ना कभी कभी मिस्टेक से, तो ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड करते करते आपने 500 पहुंचा दिए, लेकिन एनटीए के जो वर्ड है वो तो आपने सिर्फ और सिर्फ 490 ही टाइप किए, लेकिन आपने चूंकि 500 वर्ड टाइप करके किसी भी कोई भी वर्ड आप मतलब कोई भी XYZ, चाहे आप उसी का वर्ड टाइप किए हो चाहे आप उसका वर्ड नहीं टाइप किए हो, लेकिन आपने 500 वर्ड टाइप कर दिए हैं, ठीक है, तो मतलब आपकी जो टाइपिंग है वो पूरी हो चुकी है। इसीलिए देखा गया ना कि जैसे बहुत सारे बच्चों का, जैसे देखो क्या हुआ बहुत सारे बच्चों की 100.2 105.3 ऐसे बहुत सारे बच्चों की टाइपिंग गई है। क्यों ऐसी गई है? क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि उनके वर्ड तो टाइप किए ही हैं, मतलब एनटीए द्वारा जो 500 वर्ड दिया गया था उसको तो टाइप किए ही हैं, उसके अलावा वो अपने से भी कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दिए, इसलिए इनकी टाइपिंग 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा परसेंटाइल उनके टाइपिंग में दिखा रहा है, यही रीज़न है, ठीक है। लेकिन आपने कोई भी शुरू के जो 500 वर्ड टाइप कर दिए हैं, आपने कोई भी जो शुरू के 500 वर्ड टाइप कर दिए हैं वही क्या होंगे, आपके इवैल्यूएशन में काउंट किए जाएंगे, मतलब वही आपके इवैल्यूएट किए जाएंगे। बाकी के जो आपने एक्स्ट्रा वर्ड टाइप किए जाएंगे, जब आपकी कॉपी चेक हो के आएगी, जब आपको दिखाई जाएगी, तो वहाँ पे वो वर्ड को ट्रीट मतलब मार्क में इवैल्यूएशन में ट्रीट नहीं किया जाएगा। आपने शुरुआती के जैसे मान लीजिए एनटीए ने 500 वर्ड अगर एक वर्ड लिमिट बनाया और आपने शुरुआती में कोई भी 500 वर्ड टाइप कर दिए, तो वही आपके जो मार्क्स में मतलब इवैल्यूएशन में ट्रीट किए जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? अगर 500 के अलावा आपने जैसे कोई वर्ड टाइप कर दिया तो वो इवैल्यूएट नहीं किया जाए। जैसे आपने 100.3 कर दिया ना, तो अभी तो आपको दिखाया वहाँ पे कि आपने 100.3 टाइपिंग परसेंट कर दिया है, लेकिन इतना परसेंट आपका जो 3% है ये आपका वहाँ पे जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वहाँ पे इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका जो 100% था यही आपका काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, जो 100 के पार हो चुके हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा डाउट उनकी है जो 99 पॉइंट या 98 पॉइंट या 97 पॉइंट ऐसे हैं, इन बच्चों के लिए डाउट है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि भाई अगर आपकी जो टाइपिंग है वो 500 मतलब 25 वर्ड पर मिनट की, अब वो उस चीज़ को हम आगे अभी दिखाते हैं, पहले ये वाली पॉइंट पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि द इवैल्यूएटेड कॉपी मस्ट इंक्लूड, जो आपकी कॉपी मस्ट इंक्लूड क्या, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स मेड बाय द कैंडिडेट। आपकी जो कॉपी दिखाई जाएगी तो उसमें आपको ये दिखाई जाना ज़रूरी होगा, मतलब ये एनटीए आपको ये चीज़ दिखाएगी कि आपके कितने मिस्टेक हैं और आपको कितने मार्क्स मिले हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे शो की जाएंगी। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखिए इसमें लिखा है दोज ऑब्टेनिंग लेस दैन 25 raw marks or having typing speed less than 25 word per minute in part 2 will be declared as not qualified and remaining others qualified। यही सबसे बड़ा सवाल है कि भाई अगर आपके 25 वर्ड पर मिनट, अब मान लेते हैं जैसे कि एनटीए ने 500 वर्ड दिया है ना, तो 500 वर्ड दिया तो इस हिसाब से तो आपका 25 वर्ड पर मिनट के मतलब 25 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, मतलब 100, अगर आपने 100% टाइपिंग कंप्लीट की है तभी आपकी कॉपी चेक होगी। लेकिन जैसे अगर मान लेते हैं कि एनटीए ने आपको 520 वर्ड दिए होंगे, मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा था कि अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं वो उसने 520 वर्ड दिए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से करेंगे, मतलब 20 मिनट में आप टाइपिंग अगर आप करेंगे 20 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 26 का आ जा रहा है, 26 वर्ड पर मिनट, है ना। ये कितना आ रहा है, 26 का आ रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये तब आपको यहाँ पे एक उम्मीद जगेगी कि जैसे आपने 490 वर्ड ही टाइप किए या आपने 495 वर्ड टाइप किए, है ना, तब आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा कि 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको वहाँ पे कवर हो जाएगी। जैसे जिनका 99.3 है, 99.5 है, इस टाइप से है, जैसे 99.7 है, 99.5 है, 98.9 है ना, इस टाइप से जिनका भी है, तब ये लोग क्या हैं कि पास होने की कैटेगरी में आ सकते हैं,
क्यों? क्योंकि अगर वो वर्ड वहाँ पे 500 से ज़्यादा दिया रहेगा तब, लेकिन अगर 500 ही देगा तब आप सब लोग जिनके भी 100 से 0.1% भी कम है वो सब के सब फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर उसने 500 से ज़्यादा वर्ड देगा, मतलब 520, 515, तब आप लोग जो 99 पॉइंट समथिंग में हैं ये सब के सब भी पास हो सकते हैं, है ना। तो क्योंकि 500 वर्ड से ज़्यादा देने की संभावना इसलिए है क्योंकि उसने अप्रॉक्सीमेटली बोला था, है ना। तो दोस्तों इसलिए आप लोग अभी होप मत खोइए, उम्मीद मत खोइए। आपका भी, जिनका भी 99 पॉइंट में समथिंग में है उनके भी होने के चांसेस हैं। लेकिन भाई अगर इनसे नीचे जिनके भी हैं वो तो बिल्कुल उनका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने यहाँ पे साफ लिखा है कि 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। इसलिए 99 पॉइंट के बाद जिनका भी 99.3, 5, 7, 2 ऐसे करके जिनके भी हैं तो उनके कुछ होने की भी संभावना इसलिए है क्योंकि अगर वो 500 से ज़्यादा वर्ड दिया तो आपके बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। आई होप कि दोस्तों इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लियर हो गए होंगे तो भाई आप वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। दोस्तों के साथ देखिए व्हाट्सएप ग्रुप आपके होंगे, टेलीग्राम ग्रुप होंगे, उसमें इस वीडियो को शेयर करिएगा, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ जाएं, है ना। अगर अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो इसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल।